हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों को ऑप्शन सेलिंग करने का शौक होता है, या वो लोग कंफर्टेबल होते हैं, या फिर उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा बनता है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं आज एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है ऑप्शन सेलिंग में, स्ट्रैटेजी में नहीं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ही ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, क्योंकि जो सेबी का रूल आया उसके वजह से थोड़े मार्जिन बढ़ बढ़ गई है। ओके, तो आज मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो मैं खुद भी यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो क्या इसके क्राइटेरिया होंगे और ये कैसे काम करती है, ये मैं आपको डिटेल में बैक टेस्ट करके बताऊंगा, ऑप्शन चार्ट के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। बैंक निफ्टी और ऑप्शन के दोनों के चार्ट को कंपेयर करके बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको बस बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड है, विदाउट एनी इंडिकेटर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर क्राइटेरिया लिखे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, सब कुछ इसमें आपका फिक्स्ड होगा, रिस्क फिक्स्ड होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता, तो आप मेरे चैनल पर जाके पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो देखिए, और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर ऑप्शन सेलर्स। ये 3 वीडियो आपको देखना कंपलसरी है, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी इजीली समझ पाएगी और आप इसको यूज़ कर पाओगे। ओके, ऑप्शन सेलिंग, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, ये 3 चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑप्शन सेलिंग की ये स्ट्रैटेजी समझनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या देखना है चार्ट पर, सबसे पहले आपको लगाना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। इससे पहले आपको क्या करना है, चार्ट पर आपको मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज़ करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, माइनर, जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हुआ था वो लेवल्स को मार्क करना है। तो अब अज्यूम करते हैं कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। ओके, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा आपका सपोर्ट। अब जैसे ही मार्केट खुलता है आपको लगाना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। आपके पास सपोर्ट रेडी है, आपके पास रेजिस्टेंस भी रेडी है, तो अब आपको क्या लगाना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। पहले मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर हम बैक टेस्टिंग करेंगे लाइव चार्ट पर, विथ ऑप्शंस के चार्ट के साथ हम लोग कंपेयर करने वाले। ओके, तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, टाइम फ्रेम आपने लगा लिया 1 मिनट का। अब आपको जब भी इस तरह से प्राइस मूव करती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आपको एक इन्वर्टेड हैमर स्पॉट करनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको इन्वर्टेड हैमर स्पॉट करनी है। जैसे ही ये कैंडल बन के क्लोज हो जाती है पूरी तरह से सेम इस तरह की। ओके, इसके क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूँ। 50% से ज़्यादा वीक होनी चाहिए। ओके, बॉडी कम रही तो चलेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा वीक होनी चाहिए। आपको ये कैंडल देख के पता चल रहा होगा, इसमें ये देखिए बॉडी इतनी है, ये देखिए बॉडी इतनी है और विक ज़्यादा है, 60-40 है या 55-50, वो आपको देखकर ही समझना चाहिए कि विक ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिजेक्शन ज़्यादा है। और बॉडी नीचे बनी है, मतलब यहाँ पर ओपन हुई थी रेड कैंडल की ओपनिंग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कैंडल स्टिक की वीडियो देख लीजिए, आपको ईजी हो जाएगा। ओपन तो यहाँ पर हुई थी, ऊपर भी गया, लेकिन इतना रिजेक्शन प्लस नीचे और सेलर्स लेके आए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ये स्पॉट करना है रेजिस्टेंस के लिए, कॉल सेल करने के लिए। ओके, और सपोर्ट पर आपको ये वाली हैमर कैंडलस्टिक स्पॉट करनी है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया होगा, विक बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटे एसएल में आपको एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, अब आप कुछ लोग बोलोगे कि 1 मिनट अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 मिनट बहुत अच्छा होता है अगर आप सही तरह से इसको यूज़ करोगे तो। आपको ये कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जब तक आपको इस तरह की कैंडल बनती नहीं, क्लोज नहीं होती, विक बड़ी होनी चाहिए, रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, और ग्रीन भी हो तो चलेगा, लेकिन
इसको नीचे से इस तरह से वीक नहीं होनी चाहिए। ये हो गई इंडिसीजन कैंडल। आपको पूरी तरह से एक इन्वर्टेड हैमर देखना है। ये अगर ग्रीन भी होती है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ इसको चेंज करके। ये देखिए, ये अगर ग्रीन भी हुई तो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है ना, इसमें थोड़े से बायर ज़्यादा है बट ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन जब तक आप एक बिगिनर हो, आप रेड कैंडल ही यूज़ करना। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको रिजेक्शन की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, रिजेक्शन कितना डीप है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इजी रखते हैं। आपको देखना है एक रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर देखनी है, कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर। और सपोर्ट आपको देखना है, सपोर्ट पर आपको देखना है एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल। ओके, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड रहेगा, विक बड़ी रहेगी कैंडल से। ओके, तो ये था, हो गया आपका बेसिक जो स्ट्रैटेजी है। अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, अब ये हम देखेंगे चार्ट्स पर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको और एक इंट्रो दे देता हूँ कि एंट्री कहाँ पर होगी आपकी। एंट्री आपकी होगी इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जब इस हैमर को क्रॉस करेगी। इमीडिएटली जब कैंडल इस नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस करेगी और इसके लो को क्रॉस करेगी, ये है आपका एंट्री पॉइंट और ये है यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट। और पी सेल करने के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा, सी सेल करने के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस इसमें आपका फिक्स रहेगा, मैक्सिमम 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप लगाओगे इसमें। बैंक निफ्टी में 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बोले तो मिनिमम होता है, बट इस स्ट्रैटेजी क्योंकि ये 1 मिनट पर है, बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा आपको, प्रॉफिटेबल रहोगे आप अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे। 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको मिनिमम 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे ईजीली। ईजीली मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंट्री कहाँ रहेगी, इमीडिएटली ये कैंडल को जैसे ही दूसरी कैंडल क्रॉस करेगी, 15 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। अब मैं चार्ट पर भी आपको लाइव बताता हूँ। ओके, चलिए आप इसको बैक टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्राइटेरिया आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए या इसको लिख लीजिए आपके पास। तो चलिए चार्ट पर अब मैं आपको लाइव बता देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ से आज 3 फरवरी 2021 का ये चार्ट है। यहाँ से मार्केट नीचे आया और ये फिर बना रहा था, क्या बना रहा था, एक पैटर्न बना रहा था। तो आपने क्या किया, आपने ये यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया ऑलरेडी। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा, है ना। लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हुआ था। ये देखिए, यहाँ से भी मार्केट गिरा ही था। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पूरा एक जोन है रेजिस्टेंस लेवल। ओके, और तो अब आपको क्या करना है, आई होप आपने एनालिसिस कर लिया होगा, रेजिस्टेंस कर लिया होगा। जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर में टॉप पर इसने क्या बनाया, सिंपल रखते हैं इसको, रेजिस्टेंस वगैरह तो आपने मार्क किया होगा, बट नेकेड चार्ट पे, एक प्लेन चार्ट पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझने में ईजी हो जाए आपको। इसने बनाया एक इन्वर्टेड हैमर। ओके, ये है ग्रीन कलर की, लेकिन अभी आप बिगिनर हो तो आपको मैंने क्या सजेस्ट किया था कि रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए। तो रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन चुकी है। एंट्री आपकी होगी इमीडिएटली जैसे ही इसको क्रॉस करता है, ये इमीडिएटली इसको क्रॉस करेगा, आपने ले लिया ट्रेड। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर हैमर बन चुकी है, हैमर क्लोज होने ही वाली है और प्राइस क्या चल रही है, 34,400। तो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए 100-200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है। तो हम अज्यूम करेंगे 34,500 की स्ट्राइक प्राइस आपने ले ली है। अब इसका टाइम देखते हैं हम, ये कौन सी कैंडल है, 944, और ये 943 की कैंडल थी इन्वर्टेड हैमर। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्रॉस करेगी हमको लेना था, तो वो कैंडल है 944। तो अब हम आ गए 34,500 के सी के चार्ट में और अब हम जाएंगे 944 पर। ओके, ये था 943 की हैमर और ये 944, तो 944 की कैंडल पर हमारी एंट्री थी। तो ये देखिए, यहाँ से थी कैंडल तो 316 है, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमने एंट्री ली 305 पर। चलिए 300 पकड़ते हैं। अगर आपने नई, मतलब बहुत ज़्यादा
मिस हो गया या कुछ हो गया, फास्ट हो गया, आप बिगिनर हो, 300 पकड़ेंगे। 16 पॉइंट्स छोड़ के मैं ऑलरेडी पकड़ रहा हूँ 944 की कैंडल, है ना, नीचे टाइमिंग देख सकते हो आप। तो 944 की कैंडल पर आपने एंट्री ली 300 पर। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, 15 रुपीज़ का। ओके, मैक्सिमम 15 रुपीज़, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस, 300 पे एंट्री। अब इसने लो लगाया है, ये देखिए इसने लो लगाया है, ये यहाँ, अच्छा यहाँ पर 252 का। यहाँ पर आप प्राइस साइड में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर आपने ले लिया 300 पर, 15 रुपये का स्टॉप लॉस डाला, प्राइस डायरेक्टली आ गई, लो लगाया 252 का। ओके, 250 के आसपास आ गया, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या मिला, ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। 15 रुपये के स्टॉप लॉस में आपका काम हो गया। ओके, क्विक मोमेंटम करता है, टॉप पर आपने सेल किया है, इसीलिए टॉप पर आपको स्पॉट करना है कि सेल कैसे करना है। ओके, ये था एक एग्जांपल। अब चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये भी एक इन्वर्टेड है हमारे, थोड़ी सी इसको वीक है नीचे से, बट फिर भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये कितना एक्यूरेट सिस्टम है। ओके ये है 1017 का। ओके ओके, ये है 1017 की कैंडल, और इमीडिएटली, अच्छा मैंने आपको क्या बोलता कि जब भी इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस कितने बजे कर रहा है, देखिए इसका लो आपने मार्क किया, और क्रॉस ये कर रहा है 1021 को, तो 1021 की कैंडल हमको देखनी है। ओके, तो 1021 की कैंडल स्टार्ट होती है 320 से, 320 से इसने मोमेंटम किया 295 का, तो ऑलमोस्ट आपको कितना मिल गया, इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये है इस स्ट्रैटेजी, फिर भी इसमें थोड़ी सी वीक थी, तो इस टाइप का आप अवॉइड कीजिए, लेकिन ट्रेड तो आपको मिलता है अच्छे से। ओके, तो अब चलते हैं और एक हम देखते हैं। ये देखिए टॉप पर गया, रेजिस्टेंस लिया, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पर गया, इसने क्या बनाया, क्लियरली एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। यहाँ पर 1035 की ये कैंडल है, आज डेट है 3 फेब, और ये 1035 की कैंडल है। 1035 को इसने बनाया इन्वर्टेड हैमर, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने उसको क्रॉस किया 1036, तो 1036 पर हमको ट्रेड लेना था। तो अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि प्राइस ऊपर के लेवल पर है, और तो अभी प्राइस क्या चल रही है 34,600, तो हम लोग लेंगे 34,800। 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, डिटेल में मैंने समझा लिया है इसका रीज़न, ऑप्शन सेलिंग में कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, वो वीडियो देख लेना आप। ओके, तो 1035 को हैमर बनाया, और 1036 को हमने एंटर किया तुरंत, तो 34,800 में अब जाएंगे हम, और देखते 1036 को हमने एंटर किया ना। ओके, तो ये था 1035, ये थी 1036 की कैंडल। ओके, तो 1036 को हमने, आपको एंट्री यहाँ पर देखनी है। ओके, इस कैंडल के क्रॉस करते ही। ओके, तो ये था क्रॉस किया, ओके क्रॉस करते ही इमीडिएटली, मतलब टॉप पर ही होगा। ओके, तो चलिए हम इसमें भी क्या करते हैं ना, 250 से ये आ गया था 244, तो हम अज्यूम कर दे कि आपने 240 पर एंट्री ली, 240 पर एंट्री ली, ऊपर का पूरा मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग पूरा टॉप से कैलकुलेट करेंगे, मैं मानता हूँ कि 2-3 पॉइंट इजीली मिस हो सकते हैं। तो आपने एंट्री ली है 240 पर, ये देखिए मैं इतना नीचे ले आता हूँ इसको, 240 पर आपने एंट्री की, और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा 255 का, 15 रुपये का स्टॉप लॉस। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर इसने बिल्कुल भी टच भी नहीं किया है हमारे स्टॉप लॉस को। ये देखिए, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, ये देखिए आपने एंट्री ली 1036 पर, स्टॉप लॉस आपका है 255, और आपको अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लीजिए आप, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो कितना। पहले ही इसने 5 मिनट में आपको दे दिया था 218 तक का मोमेंटम, तो कितना होता है 240 से 218, मतलब ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स, 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ। अगर आप होल्ड करना चाहोगे तो बाद में देखिए कितना बड़ा इसने लो लगाया है 186 का, तो 240 से 186 बोले तो 1:3 से ज़्यादा का ये रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। ऑप्शन सेलिंग टॉप पे करना किस तरह से, ये स्ट्रैटेजी है इस बारे में। ओके, तो अब ये देखिए और एक एक नेगेटिव कैंडल है, हैमर कैंडल तो नहीं है बट पूरी नेगेटिव कैंडल है, बट इसको हम जाने देंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ हैमर का बताया। ये देखिए और एक 1141 को, 1141 को ये देखिए हैमर कैंडल है, लेकिन इसकी विक थोड़ी सी छोटी है, तो अवॉइड करते, इतना बड़ा
हमको प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इस टाइप की अवॉइड कर लीजिए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता। मेरे को इस स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये ले लूँगा, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल नहीं लेना है, आपको बस वेट करना है एक हैमर का। ओके, टॉप पर हैमर बननी चाहिए। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आएगी। ओके, चलिए बाइंग की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाइंग के साइड पर बन चुकी है एक बुलिश हैमर। तो इसके बाद हमको क्या करना था, 34,500 का पुट शॉट करना था। ओके, तो पीई सेल करना है आपको, तो नीचे का पीई लेना पड़ेगा आपको 34,500 का, या फिर आप और थोड़ा एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का भी ले सकते हो, बट मैं 34,500 लेना पसंद करूंगा। इसके ब्रेकआउट पर आपने लिया तो 11:14 की कैंडल पे आपको शॉर्ट करना था। ओके, तो ये देखिए 11:14 की कैंडल है, इसका प्राइस था 309, और इमीडिएटली ये देखिए 5 मिनट के अंदर इसने लो लगाया 226 का। मोर देन 60 to 70 पॉइंट्स आपको यहाँ पर 1:4 से 5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। तो इसी तरह से ये काम करता है। और भी एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो मैं बता सकता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 200 ईएमए का। सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप ये में फॉलो करते हो, मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, जिस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आपका विश्वास है उसको आपको लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश हैमर बनी है, थोड़ी सी रेड है, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, विक बड़ी है बॉडी से, और रिजेक्शन आया है, क्रॉस कर दिए, हमको लेना है। ओके, तो ये 2 फेब का है चार्ट। 2 तारीख का मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्या था, 34,000 का पी सेल करना था हमको यहाँ पर। ओके, तो 34,000 का पी, ओके ये ऑलरेडी है यहाँ पर 34,000 का पी। ओके, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का चार्ट और 2 तारीख। ओके, टाइमिंग देख लेते हैं हम लोग, 13:56। ओके, 13:56 अगर आप देखोगे, ये देखिए, तो 13:56 पर अगर आपने एंट्री किया होता यहाँ पर, ये रिजेक्शन 13:58। ओके, 13:58 पर आपको शॉर्ट करना था। तो कहाँ पर आप शॉर्ट करोगे, ये देखिए एग्जैक्ट टॉप पर आपको मिलता है 413, शॉर्ट किया आपने, और आपको इमीडिएटली इसमें 100 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया। अगर आप होल्ड करते तो और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको मिल जाता। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस स्पॉट करना है इस टाइप का जो भी। 1 मिनट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये देखिए, तो आपको बस स्पॉट करना है ये बेरिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, रेजिस्टेंस पर और सपोर्ट पर ये वाली हैमर आपको स्पॉट करनी है। क्राइटेरिया आपको इजीली समझा चुका हूँ मैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी में जब इस हैमर को क्रॉस करेगा तब आपको लेना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 15 रुपीज़ का, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करनी है उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर ऑप्शन सेलर्स। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, इसको बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना मैं भी करता हूँ। तो और कोई भी आपको क्वेरी होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछना, या आप ईमेल भी कर सकते हो, मेरे ईमेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।